बड़ी खबर इस समय लखीमपुर केस से जुड़ी हुई। नवजोत सिंह सिद्धू को सहारनपुर में रोक लिया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा। लेकिन पहले आपको बहराइच लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी वहां से हमें हालात बताएंगे। प्रियंका गांधी बहराइच के दौरे पर हैं। हालांकि प्रियंका गांधी के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ साथ मीडिया की गाड़ियों को भी प्रशासन ने रोक दिया। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रशासन असहयोग कर रहा है। 3 दिन आपको हिरासत में रखा, फाइनली जिद के आगे झुकी जरूर सरकार, लेकिन अभी भी हर कदम पे असहयोग दिख रहा है। नहीं, उन्होंने कहा कि 144 से आप 5 लोग जाइए, तो हम खुशी से जा रहे हैं 5 लोग। लेकिन आपके साथ जो काफिला है मैम, मीडिया की गाड़ियां, सबको रोक दिया गया है। आपको क्या ये इनका व्यवहार है। जब भी ये देखते हैं कि कोई सच्चाई दिखा रहा है, जैसे पिछले 2-3 दिनों के लिए आप लोगों ने ये वीडियो दिखाए हैं, जो ये हादसा हुआ है इसकी सच्चाई थोड़ी बहुत आपने दिखाई है, तो इनको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़ितों से मिले आप मैम, लेकिन जो मांग आप लोगों की है, ना तो मंत्री का इस्तीफा हुआ, संकेत यही है कि होगा भी नहीं, और गिरफ्तारी भी अभी तक नहीं हुई है। कैसे अब आगे किसी भी, आप मुझे बता दीजिए, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का हादसा हो और एक यूनियन मिनिस्टर हो जो अपना रक्षा राज्य मंत्री है देश का, गृह राज्य मंत्री है देश का, और उसका बेटा अक्यूज है इस चीज़ में, और वो रिज़ाइन ना करे। आप मुझे एक देश ऐसा दिखा दो। जितनी भी कार्रवाई उन्हीं के अंडर आएगी, तो जब सारी कार्रवाई उन्हीं के अंडर आएगी तो उनका मंत्री रहने का क्या मतलब है कि कार्रवाई होगी नहीं। अगर न्याय दिलवाना है तो सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच होगी, ठीक है। वो जैसे मंत्री जी भी कह रहे हैं, उनके बेटे भी, मैंने सुना, मैंने देखा नहीं है खुद टीवी पे, लेकिन मैंने सुना कि कह रहे हैं कि उनके बेटे वहाँ नहीं थे। अगर ये सच्चाई है, फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है सरकार की देश के प्रति, पब्लिक के प्रति। तो नैतिक जिम्मेदारी ये है कि आप रिजाइन करिए, निष्पक्ष जांच हो। अगर आपका बेटा उसमें नहीं था और निष्पक्ष जांच होगी तो ठीक है, दोबारा मंत्री बन जाइए। लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती अगर आप मंत्री हैं, क्योंकि आप ही के अंडर ये सारा आ रहा है। तो आप बताइए कौन सा अधिकारी उनके बेटे के खिलाफ FIR करेगा? चलो FIR हो गया, उसको अरेस्ट कैसे करेगा? अरेस्ट कैसे करेगा जब उसी का मंत्री है? तो फिर न्यायिक जांच गठित की गई है मैम, कितनी उम्मीद है आपको जो कमेटी गठित? देखिए, हम सबने कहा था कि जो न्यायिक जांच है वो एक सिटिंग जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के अंडर होना चाहिए, ये सही होता। जहाँ तक मैंने सुना है कि रिटायर्ड जज के अंडर है, इसको सिटिंग जज के अंदर होना चाहिए। और जितने भी परिवार हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ, हम 3 परिवार से मिले हैं कल, सबने एक ही चीज़ कही है, हमें मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए। और हमने पूछा कि आपके लिए न्याय क्या होगा? उन्होंने कहा कि इस मंत्री को बर्खास्त करना पड़ेगा और अपराधियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा। आखिरी में वो तस्वीरें हमने देखी, काफी भावुक थी, आप भी गले मिल रही थी। मेरा बेटा 21 साल का है, मेरी बेटी 19 साल की है, उनका 18 साल का बेटा गुजर गया है। मैं भी माँ हूँ। आप कन्वे किया है आपके जरिए पीड़ित परिवारों ने? मेरे जरिए वही जो मैं कह रही थी कि उनके लिए न्याय का मतलब है कि जो मंत्री हैं वो इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाए, और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके, और एक कार्रवाई होनी चाहिए और दंड होनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 6 लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल दिया है, किसानों को, शांतिपूर्वक चल रहे थे। अब तो सारे वीडियो आउट हैं, कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो कुछ हिंसा कर रहे थे या कुछ गलत कर रहे थे, शांतिपूर्वक। वो तो वो कह रहे थे कि प्रदर्शन खत्म करके जा रहे हैं। और एक कश्यप जी थे उसमें, जो जर्नलिस्ट थे आपकी तरह, उनका तो केस ये है कि उनके भाई ने हमें वीडियो दिखाया कि ये देखिए, ये मेरे भाई हैं, इनको कुचला जा रहा है, वीडियो पे दिख रहा है। लेकिन पोस्टमार्टम की कॉपी जो उनको मिली है, उसमें फोटो कॉपीज हैं बेसिकली, उसमें पढ़ने का आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकदम हल्का हल्का प्रिंट दिख रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा गया है उसमें। तो एक तो वो कह रहे थे कि हमें पोस्टमार्टम समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, उनके पास फोटो थे शरीर के उस लड़के के और कश्यप जी के, और वो कह रहे थे कि उसमें वो दिखा रहे थे कि पहिए के निशान है, ये तारकोल जो होता है सड़क का, उसके निशान है उनके चमड़े पे। तो कह रहे थे कि ये स्पष्ट है कि ये गाड़ी के नीचे आए हैं। लेकिन पूरा जो कवर अप हो रहा है वो ये हो रहा है कि उनको पीटा गया, मारा गया, और गाड़ी के नीचे नहीं आए। तो ये सब चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। दबाव बनाने के बाद भी एक्शन में सरकार बयान तो दे रही है कि संवेदनशील सरकार है, जांच करवाएंगे, जांच होने दीजिए, लेना पड़ेगा। देखिए,
एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का, जैसे मैंने कहा, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो यहाँ आए लखनऊ, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, उनका मंत्री है, उन्हीं की कैबिनेट में उनके साथ बैठता है, जो भी निर्णय होते हैं उनके साथ निर्णय लिए जाते हैं, तो वो जिम्मेदार है, उनको बर्खास्त करें। उनको कोई परवाह नहीं है कि किसानों को इस तरह मारा गया है, उन्हीं के मंत्री के बेटे के जरिए। एटलीस्ट एलिगेशन तो ये है, सब जो कह रहे हैं। मैंने पूछा कल, चश्मजीत गवाह थे, उन्होंने कहा हमने देखा है खुद, हम पहचानते हैं उस लड़के को। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? आखिरी में प्रियंका जी, जवाबदेह है 8 कि लोगों नहीं की है इस लोकतंत्र में? 8 लोगों की मौत हुई, जो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई। मैसेज भेज रहे हैं जनता को कि आपको कोई कुचल दे, आपको कोई मार डाले, लेकिन अगर वो आदमी हमारी पार्टी में है, अगर हमारी सरकार में सत्ता में है, तो उसको कुछ नहीं हो सकता। वो एकदम इस न्याय को आप छोड़ दीजिए, वो इस पूरे लीगल सिस्टम के बाहर ही है। बीजेपी ये मैसेज जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी समझिए, आप ये मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को, आप ये मैसेज दे रहे हैं कि इस देश में गरीबों के लिए न्याय नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई, आप उनसे भी मिलने की आपने कन्वे किया था शायद, क्या आपको मैसेज दिया गया? सॉरी, उन बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई, उन परिवारों से भी आप मिलना चाह रही थी, इसके पीछे क्या जी? कल जब उन्होंने कहा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, मैंने कहा कि मैं सबसे मिलने जाना चाहती हूँ, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अगर वो मेरे से मिलना चाहें तो मैं उनसे भी मिलना चाहूँगी। तो उस समय शायद लखनऊ की आईजी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं मिलना चाहते तो मेरी तरफ से उनको संवेदना मेरी तरफ से प्रकट कर लीजिए, बस। नवरात्र है, व्रत में है आप, लेकिन जो जिम्मेदारी है, बहुत समय बाद रखा है मैंने इसे। आपकी, हाँ, वो जिम्मेदारी आपकी प्राथमिकता है, लेकिन बताया गया आप व्रत में भी हैं। हाँ, व्रत में। चुनौती है आपके सामने। नहीं, व्रत चुनौती थोड़ी होती है, व्रत तो आस्था होती है। ठीक है, शुक्रिया प्रियंका जी हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।